आप सभी को नमस्कार। कर्नाटक के संतों में और शिव भक्ति की साधना की परंपरा में अक्का महादेवी का असाधारण महत्व है। अक्का देवी के वचन पूरी भारतीय संत परंपरा में अत्यंत ही विशिष्ट और अनोखे हैं। गगनगिल ने तेजस्विनी शीर्षक से पुस्तक में अक्का महादेवी के वचनों का रूपांतर, भाव रूपांतर प्रस्तुत किया है। संतों के वचन, विशेष रूप से दक्षिण के संतों के वचन, संत बसवेश्वर हों, निर्मल शेट्टी, बोमैया हों, अलाम प्रभु हों, इनके वचन प्रसिद्ध हैं। इस वचन साहित्य में अक्का महादेवी के वचन कुछ अलग हैं, कुछ अनोखे भी हैं। अक्का महादेवी का पथ भी कुछ अलग है। समकालीन भारतीय कविता में, समकालीन हिंदी कविता में गगनगिल का पथ भी कुछ अलग है। और गगनगिल और अक्का महादेवी के बीच में कोई सूत्र है जो दोनों को जोड़ता है। गगनगिल ने इसीलिए रूपांतर के लिए, भाव रूपांतर के लिए अक्का महादेवी के वचनों को चुना। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि अक्का महादेवी ने उन्हें चुना। दिल्ली में 8-10 साल रहना हुआ और जिन दो लोगों से मेरे लिए परिचय बहुमूल्य रहा, उनमें से एक समदोंग रिनपोछे थे। समदोंग रिनपोछे हैं जो मेरे आमंत्रण पर जिस विश्वविद्यालय में मैं कुलपति था उसमें 3 बार आए। एक फ़ोन मैं उनको करता था, बातचीत हो जाती थी और मैं उनसे प्रार्थना करता था कि अमुक तारीख को इतने बजे आपको इस कार्यक्रम में रहना है। वे उस तारीख को उतने बजे शांत, चुपचाप मेरे कमरे में आकर के बैठ जाते थे। मैंने उनसे पूछा नहीं कभी कि आपका टिकट कराऊं, आपके ठहरने की व्यवस्था कराऊं। उन्होंने कभी कहा नहीं कि मेरे लिए ये कराना है। उनसे प्रार्थना करता था और वो आ जाते थे। मैंने उनके सम्मान में एक आयोजन किया, विधिवत सम्मान हम करते थे। मेरा मन हुआ रिनपोछे जी का सम्मान करूंगा। पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में आया कि गगनगिल को बुलाना चाहिए उन पर बोलने के लिए। उस विधिवत सम्मान में 4 लोग सम्माननीय विभूति पर वक्तव्य देते हैं। तो गगनगिल से बात की और गगनगिल आई। गगनगिल को सुनना रिनपोछे के बारे में बोलते हुए, वह भी एक अनोखा अनुभव था। मुझे लगता है कि गगनगिल, अक्का महादेवी और समदोंग रिनपोछे, इन तीनों को कोई तार जोड़ता है। ये तीनों भले ही अलग-अलग पथ के पथिक हों, पर इनके पथ कहीं न कहीं टकराते हैं, मिलते हैं एक-दूसरे से। स्वाभाविक ही था कि गगनगिल ने अपने इस भाव रूपांतर की, जो तेजस्विनी के नाम से छप कर के अभी-अभी आया है, इसके छपने के पहले इसकी चर्चा समदोंग रिनपोछे से की। उनसे अनुरोध किया कि वे इसकी भूमिका लिखें। समदोंग रिनपोछे गगनगिल की अनेक यात्राओं में उनके साथ रहे हैं, परोक्ष रूप से रहे हों, प्रत्यक्ष रूप से रहे हों। अक्का महादेवी भी गगनगिल की यात्राओं में उनके साथ चलती रही हैं। ऐसा वे खुद भी कहती हैं कि मैं कैलाश मानसरोवर देख रही थी
देख रही थी और अक्का महादेवी मेरे साथ थी। मैं श्रीशैलम निहार रही थी और अक्का महादेवी मेरे साथ थी। अक्का महादेवी को एक संत के रूप में उनके समय के महान संतों ने स्वीकार किया, उनकी महिमा को माना, पहचाना। संत बसवेश्वर, चेन्न बसव, किन्नरी बोमैया, सिद्धर्मा अलाम प्रभु, दासी मैया, इन सब ने उनको बहुत ऊंचा दर्जा दिया। शिवमोगा जिले के शिकारीपुर तालुक में कर्नाटक में उनका 1130 ईस्वी के आसपास जन्म हुआ था। माता पिता भी उनके शिव भक्त थे, शिव की पूजा वे करती थीं। संसार से विरक्त होती गईं। अपूर्व सुंदरी थीं। राजा का मन आ गया उन पर। विवाह राजा से हुआ, लेकिन छोड़ना पड़ा संसार। संसार में वो वैसे भी नहीं थीं। संसार छोड़ा तो ऐसे छोड़ा कि सारे कपड़े उतारकर निर्वसन चल पड़ी। केवल केश झूल रहे थे वक्ष पर। बहुत कुछ झेलना पड़ा उन्हें। अक्का महादेवी सहज सुगम पथ पर चलने वाली संत नहीं है। वे व्यथा का वर्ण करती हैं, कष्टों के पथ पर चलती हैं, बहुत झेलती हैं। वे तो खुद कहती हैं कि मैंने असिधार व्रत ले लिया है। मैं तलवार के पथ पर चलने वाली साधिका हूं। मुझे ऐसा लगता है, और मैं गलत भी हो सकता हूं, कि सब संत एक तरह के नहीं होते, अलग अलग तरह के संत होते हैं। वो पाखंडी संत तो होते ही हैं, तथाकथित संत, लेकिन जो सचमुच के संतों में भी तो कई कई श्रेणियां बनती हैं। तुलसी भी संत हैं। तुलसी सत्संग की महिमा गाते हैं, सत्संग में रमते हैं और सत्संग करते भी हैं। बहुत सारे वचन तुलसी के सत्संग की महिमा पर गाए जा सकते हैं, कहे जा सकते हैं। योग वासिष्ठ महान ग्रंथ है दर्शन का। सत्संग की कितनी महिमा उसमें गाई गई है। पर अक्का महादेवी कदाचित उन संतों में से हैं जिन्होंने संसार ही नहीं छोड़ा, सत्संग भी छोड़ दिया है, क्योंकि सत्संग भी तो उसी संसार में होकर रहकर किया जाता है, उसी संसार का ही तो हिस्सा है जिसे वे बहुत पीछे छोड़ आई। वे कहती हैं अपने एक वचन में, शब्दावली गगनगिल के भाव रूपांतर की है। अज्ञानियों की संगत पत्थर पर घिसकर चिंगारी पाने की तरह है। ज्ञानियों की संगत गोरस मत कर मक्खन पाने की तरह है। पर मल्लिकार्जुन की शरण में संगत पा लेना कपूर के पर्वत की तरह धधक धधक उठना है। तेजस्विनी की भूमिका में गगनगिल यह सवाल उठाती हैं कि स्त्री के लिए संसार का मार्ग और भक्ति का मार्ग दोनों ही इतने विकट क्यों हैं। सामान्यतः यह माना जाता है कि ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा है और भक्ति का मार्ग तो सहज सीधा मार्ग है। इस धारणा के कारण हमारे समय में भक्ति एक खिलवाड़ बना दी गई है। कुछ फूल पत्र अर्पित करने, कुछ नाच गा लेने, भावुक होकर रो धो लेने में, और कुछ रुपया पैसा चढ़ा देने में, कभी कभी तो रिश्वत की तरह चढ़ा देने में भक्ति मान ली जाती है। यह चराचर जगत ईश्वर की अभिव्यक्ति है अगर, तो ईश्वर की इस विश्वव्यापिता की प्रतीति के बिना सच्ची भक्ति कैसे हो सकती है। विनय पत्रिका के पद क्रमांक 167 में तुलसी कहते हैं कि रघुपति की भक्ति वास्तव में तो बहुत कठिन है, कहने में ही सुगम है, जिस पर बन आती है वही जानता है। जैसे मछली सुरसरिता के जल में सुख से तैरती है और विहरती है, पर गजराज इसके तीव्र प्रवाह में बहकर नष्ट हो जाते हैं। रेत और शक्कर को मिला दिया जाए तो सामान्य जन के लिए भी इनको अलग अलग करना सहज संभव नहीं होता, पर एक अति रसज्ञ चींटी उसके ढेर में धंसकर रेत से शक्कर को अलग कर उसका आस्वादन करती रहती है।
रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार। जाने जोई जाने सोई जेई ही बनी आई, जो जही कला कुशलता कहु सोई। सुलभ सदा सुखकारी सफरी सन्मुख जल, सदा सुर सरी जो बहे गज भारी। जो सरकरा मिले सिकता मह बलते न कोउ बिल गावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका, पिपीलिका बिन प्रयास ही पावे। रामचरितमानस के उत्तरकांड में शिव भक्ति को परम दुर्लभ बताते हुए कहते हैं कि यह भक्ति करोड़ों में से किसी किसी एक से ही सधती है। नर सहस्र यह सुनहि पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिक मां होई, विषय विमुख विराग रत होई। सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भगति रत गत मत माया, इत्यादि। हमारे समय में तथाकथित संतों ने मीडिया पर प्रवचन दे देकर भक्ति का एक बाजार खोल दिया है। भक्ति बहुत सस्ती और बिकाऊ हो गई है। सिद्ध संत और आगमविद बताते हैं कि चरणों पर गिरने का सुख लूटने में भक्ति नहीं है। भक्ति आराध्य से एक ही भाव की स्थिति में होती है। शैव शास्त्र के महाग्रंथ महार्थ मंजरी में भक्ति का लक्षण यह किया गया है। न पाद पतनम भक्तिर व्यापिन परमेशितु, भक्तिर्भाव स्वभावानाम तदेकी भाव भावनम। चरणों पर गिरते रहना सर्वव्यापी परमेश्वर की भक्ति नहीं होती। उनके भाव के स्वभाव से एक ही भाव हो जाना एक ही भाव का भावन भक्ति है। चरणों पर गिरकर सुख पाने वाली, लोक और परलोक दोनों साध देने का दावा करने वाली, फूलपत्र चढ़ाकर गर्वान्वित होने वाली भक्ति के लिबलिबेपन और जघन्यता दोनों को अक्का महादेवी उघाड़ती हैं। उनके शब्दों में यह भक्ति कुछ ऐसी है जैसे प्रतिमा सुनती है, मोम के तोते की रटन। जो कह रहा है उसमें जीवन नहीं, जो सुन रहा है उसमें ज्ञान नहीं। अज्ञानी की भक्ति तुम्हारे लिए भी जैसे मोम के तोते की रटन सुनती प्रतिमा, तुम्हारे लिए वैसी ही जैसे मोम के तोते की रटन सुनती प्रतिमा। ओ मल्लिकार्जुन। यह इस किताब में, तेजस्विनी किताब में 120वां वचन है। गगनगिल का अक्का महादेवी के वचनों का रूपांतर भक्ति के नाम पर किए जा रहे तमाशे के सामने भक्त की वास्तविकता से परिचय कराता है। गगन ने अपने इस कार्य को अनुवाद नहीं, रूपांतरण या भाव रूपांतरण कहा है। साहित्य शास्त्र के आचार्यों ने प्रतिभा दो प्रकार की बताई है, एक कारयित्री, दूसरी भावयित्री। कारयित्री प्रतिभा सर्जक की प्रतिभा है। भावयित्री प्रतिभा रचना के मर्म की थाह लेने की शक्ति है। इसके द्वारा भावक किसी रचनाकार के द्वारा बनाई हुई दुनिया के भीतर धंसता है, गहता है, उसकी थाह पाता है और उससे संवाद भी करता है। यह प्रक्रिया योग समाधि के द्वारा साधे जाने वाले परकाय प्रवेश की तरह होती है। गगनगिल ने इस रूपांतर के द्वारा अक्का महादेवी के काव्य की काया में प्रवेश करके उससे उसकी आत्मा से संवाद किया है। परकाय प्रवेश के बाद योगी अपना स्वयं का रूपांतर कर लेता है। वह वही नहीं रह जाता जो परकाय प्रवेश के पहले था। शंकराचार्य के लिए कहा जाता है कि उन्होंने राजा अमरुक की मृत देह में प्रवेश करके उसके रनिवास में श्रृंगार और काम को जाना, परखा। उस राजा की काया से बाहर निकलकर शंकराचार्य वैसे ही तो नहीं रह गए होंगे जैसे उसकी काया में प्रवेश के पहले थे। जो शंकराचार्य केवल ज्ञान की बात करते थे, केवल ज्ञानवाद का प्रतिपादन करते थे, वे देवी की स्तुति में भाव विभोर होकर वो देवी का नक्शिक वर्णन करते हुए सौंदर्य लहरी लिखते हैं, आनंद लहरी लिखते हैं और भी स्तोत्र काव्य लिखते हैं, मनोहारी छंद और कविता रचते हैं। परकाय प्रवेश का कार्य असाध्य वीणा को साधने की तरह तो है ही। परकाय प्रवेश करने वाला व्यक्ति या करने वाली व्यक्ति
अपने लिए प्रवेश योग्य काया का चयन भी स्वयं ही करता है या करती है। जिस काया में उसे प्रवेश करना है, वह हर किसी की काया नहीं हो सकती। जिस तरह योगी हर किसी की काया में प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार एक अच्छा रूपांतरकार अपने रूपांतर के लिए, अनुवाद के लिए मूल की काया में, हर किसी के मूल की काया में नहीं प्रवेश करता, हर किसी की कविता की काया में वह नहीं धंसता, प्रवेश करता है। गगन गिल ने अक्का महादेवी की कविता में प्रवेश करके उसका रूपांतर किया, क्योंकि उन्होंने चुना अक्का महादेवी को, और क्योंकि उनकी अपनी कविता का पथ अक्का महादेवी की कविता के पथ से कहीं न कहीं सगोत्रीय है। गगन स्वयं कहती हैं कि अक्का महादेवी उनकी जीवन यात्रा में बार-बार उतरकर उनसे मिलती रही हैं। गगन की अपनी कविताओं में माँ के लिए संबोधन बहुत आते हैं। अक्का महादेवी भी माँ को संबोधित करती हैं। उई माँ और ओ माँ, या गगन गिल के भाव रूपांतर में शब्द आते हैं। गगन गिल की कविताओं पर भी मैंने अन्यत्र कहीं बात की है। वहां भी माँ के लिए वे संबोधन करती हैं। निचुड़ा निचुड़ा दिल था री माँ, मैला मैला डर था री माँ। अक्का महादेवी भी माँ को संबोधित करती हैं, और कहीं कहीं बहुत अलग तरह से संबोधित करती हैं, क्योंकि उस माँ को भी वे छोड़ आई हैं बहुत पीछे। गगन गिल ठीक कहती हैं कि अक्का महादेवी कवि नहीं हैं। उन्होंने हमारे लिए, आपके लिए, हमारे आपके लिए कविताएं नहीं लिखी हैं। इसे पलटकर यह भी कह सकते हैं कि जिस भूमि पर पहुंचकर अक्का महादेवी अपने वचन कह रही हैं, वह सामान्य कविता के लिए अगम्य है। हम जिसे कविता मानते और समझते हैं, वह तो इस चराचर जगत के भीतर उपजती है। जो वचनकार चराचर जगत को थमकर पीछे रुक जाने का आदेश देती हुई आगे बढ़ गई है, उसकी अभिव्यक्ति इस चराचर में होने वाली अभिव्यक्ति से कुछ विलक्षण होगी। अक्का महादेवी का यह वचन है इस किताब का। भूख तू यहाँ थम, प्यास तू यहाँ थम, नींद तू यहाँ थम, काम तू यहाँ थम, क्रोध तू यहाँ थम, मोह तू यहाँ थम, इत्यादि। आगे है, चराचर तुम सब यहाँ थमो। मैं पहुंचाने वाली मल्लिकार्जुन को अति आवश्यक संदेश, मेरा प्रणाम प्रभु। ऐसा नहीं कि अक्का महादेवी की कविता में समय और समाज नहीं है। वे समाज की विसंगति और विषमता की बात भी करती हैं, और बहुत झेलती भी हैं। पुरुषों की हिंसा को बहुत झेलती हैं। पर वे सब यह अपने मल्लिकार्जुन को समझाने के लिए कविता में लेकर आती हैं। जिन लोगों ने अत्याचार किए, हिंसा किए, उनके लिए वे बेपरवाह हैं, उनके प्रति बेपरवाह हैं। वे मल्लिकार्जुन से कहती हैं कि तुम उस धनी की तरह हो, जो निर्धन के प्राण पखेरु उड़ने को हो फिर भी अपने धान का ओसारा नहीं खोलता। वे खेत खलिहान की चर्चा भी करती हैं। कर्नाटक के ही एक और संत हुए हैं कनकदास, और मैंने नवीन प्रकाशन की श्रृंखला के अंतर्गत उनके एक हिंदी रूपांतर की बात की है। वह भी एक महिला विदुषी के द्वारा किया हुआ है। लेकिन कनकदास खेत खलिहान की सीधे सीधे बात करते हैं और उनके वर्णन करते हैं, अनाजों के बीच में संवाद कराते हैं। वो संसार में रहते हुए वचन कहते हैं। अक्का महादेवी लाती हैं खेत खलिहान को, लेकिन वो मल्लिकार्जुन के सामने खड़ी हैं और फिर उन्हें बता रही हैं। अक्का महादेवी के वचनों का यह रूपांतर हमारे लिए इसलिए भी महत्व रखते हैं कि अध्यात्मलोक की अपनी यात्रा के सोपानों और आत्मसंघर्ष पर जितनी बेबाक चर्चा अक्का महादेवी करती हैं, कम संतों के वचनों में वैसी चर्चा कदाचित हुई है। केवल एक संत का स्मरण आता है। हमारे एक मित्र ने उनकी तरफ ध्यान दिलाया, बहुत अच्छा ध्यान दिलाया। लल्लत यद
लल्लेश्वरी संस्कृत के आचार्य उनको कहते हैं। और 18वीं शताब्दी के महान शैव दर्शन के आचार्य भास्कर ने तो उनके वचनों का कश्मीरी भाषा से संस्कृत में सुंदर अनुवाद किया, वह भी प्रकाशित है। भास्कराचार्य द्वारा अनुदित लल्लेश्वरी के वचन। लल्लेश्वरी की जीवन धारा भी वैसी ही है। अत्याचार उन पर हुआ, पुरुषों के द्वारा, परिवार के द्वारा भी। उस सबको झेलती हुई वे बाहर निकल आईं। वे भी निर्वसन आगे बढ़ती चली गईं और अंत में मानना पड़ा उस समय के संतों को कि ये बड़ी संत हैं। उसी तरह की अभिव्यक्तियां लल्लेश्वरी की भी हैं। यह शैव साधना का पथ है। शैव दर्शन के आचार्यों की परंपरा कैसे चली आई है इनमें। लल्लेश्वरी में अभिनवगुप्त की परंपरा कहाँ से चली आई है, और अभिनवगुप्त की ही परंपरा, कश्मीर की परंपरा, कर्नाटक की संत अक्का महादेवी में कहाँ से कैसे चली आई है। मल्लिकार्जुन शिव ही हैं, वे उनके लिए कहती हैं वचन, लेकिन साधना पथ लगभग वही जो लल्लेश्वरी का है, लल्लद्यत का है। उस आत्मसंघर्ष की बात लल्लेश्वरी भी करती हैं, जिस वेदना से वे गुजरती हैं उसकी बात वे भी करती हैं। अक्का महादेवी भी उस वेदना की बात करती हैं, आत्मसंघर्ष की भी चर्चा वे करती हैं। अपने अध्यात्म पथ की यात्रा में जिन जिन पड़ावों से वे गुजरी उनकी भी बात वे करती हैं। कम संत इस प्रकार से अपनी अध्यात्म पथ की यात्रा के पड़ाव बताते चलते हैं। एक स्तर है जब वे घर बार छोड़कर बाहर निकलने के लिए आतुर रहीं। वे कहती हैं, घर में पति, बाहर प्रेमी, मुझसे नहीं निभते दोनों। लौकिक और अलौकिक मुझसे नहीं निभते दोनों। एक हाथ में बेल फल, दूसरे में कंठ बेल, मुझसे नहीं बन पड़ता मल्लिकार्जुन। यह कदाचित आरंभ के वचनों में रहा होगा। कोई क्रम तो पता नहीं चलता। वचन है, गाती गईं, कहती गईं। गगनगिल बताती हैं कि कर्नाटक में लोक गायक गाते हैं अक्का महादेवी के वचन। 20वीं शताब्दी तक, 21वीं शताब्दी तक अक्का महादेवी बनी हुई हैं हमारे समाज में, पढ़े लिखे भद्रलोक में नहीं, उन लोगों में जिनमें की परंपराएं चली आई हैं। कोई भिखारिन गाती भी मिल जाती है, पता चलता है कि वह तो अक्का महादेवी के वचन गा रही है। अक्का महादेवी बार बार संसार के अपने साथ लिथड़ आने पर और अपने कुल नाशिनी न हो पाने को लेकर खिन्न होती हैं। वे दिन में डाका डालकर डकैती में विफल हो जाने पर पछताती हैं। यह 73वां वचन है इस किताब में। अगले ही वचन में वे यह भी विश्वास व्यक्त करती हैं, यह कोट है, मेरा मल्लिकार्जुन अपने जगत के विलास से संतृप्त होकर एक दिन स्वयं ही तोड़ेगा अपना माया पाश। 74वां वचन है। कहीं वे मल्लिकार्जुन से यह शिकायत भी करती हैं, फिर से उद्धरण है, मुझे स्पर्श से पावन करके फिर संसारी दुखियों के हाथ में सौंप दिया तूने। कहीं वे एक कौंध में झलकने वाले एक प्रलयकारी आवेग में सब कुछ डुबो देने वाले अनुभव की बात भी करती हैं, जिसमें फिर उदाहरण है, सूखे तालाब में बाढ़ आने के जैसा, सूखे पौधे पर पानी बरसने के जैसा कभी उन्हें कुछ होता है। और फिर कोट है, भव का सुख, परलोक की सदगति दोनों साथ साथ मिलने जैसा उन्हें होता है। यह 93वां वचन है। अक्का महादेवी ही हैं जो मल्लिकार्जुन से संयुक्त होने के अपने दर्प को घिनौना भी कह देती हैं। यह तो कदाचित अक्का महादेवी के अतिरिक्त और कौन कहेगा। सभी संत, सभी शैव साधक, यहाँ तक कि महाज्ञानी महाभैरव के रूप में पूजित होने वाले अभिनव गुप्त भी यह कहते हैं कि मैं तुम हो गया, तुम मैं हो गया, और फिर अंतर कहाँ रहा, हम एक हो गए, मैं एक हो गया। अक्का महादेवी कहती हैं कि यह भी कैसा घिनौना दर्प है कि मैं तुमसे एक हो गई। जो ये कह रहा है कि मैं तुमसे एक हो गया या मैं तुमसे एक हो गई, उसका तो मैं बना हुआ है। यद्यपि यह भाषा की मुश्किल भी है कि वो कैसे कहेगा, पर अक्का महादेवी इसको भी पहचानती हैं कि यह मुश्किल अगर है तो कहीं न कहीं यह मुश्किल है कि मैं कैसे कह दूं कि मैं एक हुआ जब मैं ही नहीं हूं। तो यह
गगनगिल ने अपनी भूमिका में समदोंग रिनपोंछे से अक्का महादेवी के बारे में हुए अपने एक संवाद का हवाला दिया है, जिसमें रिनपोंछे यह कहते हुए लगते हैं कि हमारे समय में अक्का महादेवी का होना अब संभव नहीं है। वे कहाँ से कैसे आ जाएंगी हमारे सामने, ऐसा कुछ वे कहते हैं। अक्का महादेवी सामान्य अर्थों में जिसे स्त्री कहा जाता है, उसे छिटक कर अपने से दूर कर चुकी हैं। वे तो स्वयं अपने पीछे पीछे चले आए किसी भैया से कहती हैं कि इस काया के उन्नत स्तनों और छलकते यौवन के वशीभूत तुम उसके पीछे कहाँ तक चले आए हो। पर भैया, न मैं स्त्री हूं न वेश्या। पर फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि अक्का महादेवी हमारे समय में एक संभावना नहीं रही। अक्का महादेवी तो हैं, बनी हुई हैं, अलग रूपों में बनी हो सकती हैं। वे किसी दूसरे क्षेत्र में भी प्रकट हो सकती हैं। आज जिस तरह के जटिल समाज तंत्र में हम रह रहे हैं, अनेक स्त्रियां देखी जा सकती हैं जो अपने भीतर की स्त्री और वेश्या को परे हटाकर किसी अलग राह पर चल पड़ी हैं। अलबत्ता वह रास्ता अक्का महादेवी के मल्लिकार्जुन को पाने का रास्ता नहीं है। अक्का महादेवी और उनके वचनों का गगनगिल का यह भाव रूपांतर आज की स्त्री को, उन स्त्रियों को जो कहीं न कहीं उस घिनौने संसार को छोड़कर उससे बाहर निकल रही हैं, उससे निकल आई हैं बाहर या निकल आने के लिए छटपटा रही हैं, उन्हें साहस और संबल दे सकता है यह भाव रूपांतर कदाचित। यह संसार जिस तरह से हमसे चिपका हुआ है उससे झटक देने का साहस एक स्त्री होने का साहस, सारे पुरुष समाज के सामने अपराजेय चुनौती बनकर खड़े हो जाने का साहस, उस साहस के लिए संबल अक्का महादेवी कदाचित हमें दे सकती हैं, जिसके द्वारा एक स्त्री सारी संकीर्णताओं और रूढ़ियों को तोड़ती है। स्त्री पर किए जाने वाले अत्याचारों के सामने सामने भी अप्रतिहत रूप में खड़े रहने का यह साहस है। अक्का महादेवी इसी साहस के साथ कहती हैं। यह वचन मैं उनका पढ़ रहा हूं गगनगिल के रूपांतर में। ओ भाइयों क्यों कसते हो बोल, बिखरे बाल मुरझाए मुखड़े, सूखी देह लिए इस स्त्री पर। कहाँ एक बार वो कह रही थी कि क्यों मेरे उन्नत उरोजों और रूप को देखकर पीछे चले आए हो। यहाँ वह निचड़ी हुई देह, सूखी देह है, कई स्थितियां पार करके फिर भी आगे बढ़ती ही रही हैं। ओ भाइयों क्यों कसते हो बोल, बिखरे बाल मुरझाए मुखड़े, सूखी देह के लिए इस स्त्री पर। ओ पिताओ क्यों सताते हो तुम इस स्त्री को, उसके अंगों में उसके अंगों में नहीं प्राण, छोड़ दिया उसने यह संसार, त्याग दी सब इच्छा, हो गई वह भक्तिन, सोई थी वह मल्लिकार्जुन के संग, अपनी जात गंवा बैठी है। यह 17वां वचन है इस किताब में। गगनगिल स्त्री के जीवन की पीड़ा की थाह लेते हुए कार्यकारण की श्रृंखला को बहुत साहस के साथ अक्का महादेवी की शब्दावली में बयान करती हैं। अक्का महादेवी की शब्दावली नहीं है, उनकी कविता में पढ़ रहा हूं। और लगभग वही जो एक घिनौना संसार है उसको किस तरह से वे झटकती हैं, यह उनकी कविता है, गगनगिल की कविता। बच्चे तुम अपने घर जाओ, घर कहीं नहीं है तो वापस कोख में जाओ। माँ कहीं नहीं है पिता के वीर्य में जाओ, पिता कहीं नहीं है तो माँ के गर्भ में जाओ। गर्भ का अंडा बंजर तो मुन्ना झर जाओ तुम उसकी माहवारी में, जाती है जैसे उसकी इच्छा संडास के नीचे, वैसे तुम भी जाओ लड़की को मुक्त करो। यह एक स्त्री की कविता में संपूर्ण घिनौनेपन का ये जो बीभत्स है, इसका आना और काव्यशास्त्र के महान आचार्य अभिनव गुप्त का पूरी तार्किक संगति के साथ में यह प्रतिपादन करना कि बीभत्स रस मुक्त करता है, इस सारे घिनौनेपन से गुजर कर फिर इसको झटक कर अलग करने की ताब
यह मुक्त करती है। अक्का महादेवी में यह ताब थी और गगनगिल अपनी कविता में इस ताब को दिखाती है कहीं। बुद्ध की करुणा तो है, लेकिन निर्ममता उसी तरह की, जिस निर्ममता से संसार छोड़कर बुद्ध चले जाते हैं। तुरंत व्यथाओं को इस ठहराव में ले जाकर देखने संभालने की जुगत के कारण बाहर की दुनिया की वास्तविकताओं को गगनगिल नई व्याख्या देती हैं अपनी कविता में। और उनकी जो अनुद्यमान मूल कवि हैं अक्का महादेवी, वह भी यह करती हैं। माँ से बातचीत अक्का महादेवी करती हैं, लेकिन लताड़ भी देती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। जा जा नहीं चाहिए मुझे तेरी माँ बेटी वाली बकबक, जा अब तू जा, यह वे कहती हैं। अक्का महादेवी की निरावरण निर्वसन काया पर बलात्कारी मनोवृत्ति वाले पुरुष समाज ने हमले किए, इसका साक्ष्य तो उनके वचन देते हैं, पर वे उन हमलों के आगे अडिग अचल अविचल खड़ी हैं। जिस काया को रोंद कर पुरुष अपने पुंस्त को सहलाता है, वे तो उसे स्वयं रोंद कर उससे बाहर आ चुकी हैं, इसलिए वे निर्भय हैं। रूपांतरकार पाद टिप्पणी में बताती हैं कि महादेवी अक्का महादेवी की निर्वसन स्त्री देह पर पुरुष हिंसा के संकेत उनके वचनों में जगह जगह मिलते हैं, जैसे कि इस वचन में, मैं कभी भय कातर न होऊंगी, जी रही हूं सूखे पत्ते खाकर, सो रही हूं असी धार पर। मल्लिकार्जुन, आन पड़ा यदि बड़ा व्याघात, तो तन प्राण अर्पित कर तुझको मैं परिशुद्ध बनूंगी। बड़ा व्याघात, बड़े व्याघात से आशय पुरुषों के द्वारा की जाने वाली जोर जबरदस्ती या काया पर आघात से है। देह को लेकर एक स्तर पर अक्का महादेवी झिझकती हैं, फिर अपने आप से लड़ती हैं, फिर देह को छोड़ती हैं, फिर उसे रोंद कर आगे चली जाती हैं। एक स्तर पर वे देह को लेकर झिझकते हुए, झेंपते हुए, कुंठा में मरते हुए लोगों को देखकर चकित भी होती हैं। झेंप जाते हैं लोग, पुरुष हो या स्त्री, सरक जाए यदि लज्जा से ढके उनके अधोवस्त्र। व्याप्त हो जब जीव जगत में बिना मुख का प्रभु, किससे करोगे संकोच। समस्त जगत जब आंख है प्रभु की, देखती हुई सब, छिपाओगे क्या, ढकोगे क्या। अंतिम स्तर पर अक्का महादेवी देह धारण करने के दंड से सर्वथा मुक्त हो जाती है। वे कहती हैं, किसे परवाह है, कौन तोड़ता है देह, कौन तोड़ता है पेड़ से पत्ती, एक बार फल टूट जाने के बाद। किसे परवाह है, कौन जोतता है जमीन, त्याग दी जो तुमने। किसे परवाह है, कौन सोता है उस स्त्री के साथ जिसे छोड़ दिया तुमने। एक बार प्रभु को जान लेने के बाद किसे परवाह है, कुत्ते खाते हैं इस देह को, या गलती है यह पानी में। यह चौथा वचन है। कदाचित बहुत आगे पहुंचकर उन्होंने यह कहा होगा अपने अध्यात्म पथ की यात्रा में, एक ऐसे भयावह समय में जब स्त्री की देह और मन को रोंदा जाना आम बात मान लिया गया है और आए दिन अमूमन घटनाएं घट रही हैं और स्त्री बदल रही है। अक्का महादेवी शायद उसके साथ है। अक्का महादेवी के गगनगिल के द्वारा किए गए इस भाव रूपांतर का हमारे लिए एक अर्थ यह भी है, और अर्थ हो सकते हैं, पर हमारे लिए एक अर्थ यह भी है कि उनके वचन आज की स्त्री को निर्भय हो जाने का आह्वान भी बनते हैं। नमस्कार।